हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्रेप विद अभी। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैनेजिंग इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे आरजीपीबी एग्जाम पर्पस से, बट हम इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ये टॉपिक वाइज होगा। इसमें हर एक टॉपिक कवर हो रहा होगा एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 यूनिट्स दी गई हैं और हम लोग आज कवर कर रहे होंगे पहली यूनिट का पहला टॉपिक विच इज़ इनोवेशन, द बेसिक डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इनोवेशन क्या होता है। तो इनोवेशन की बेसिक डेफिनेशन है, इनोवेशन इज एनी न्यू आइडिया, प्रोसेस और प्रोडक्ट और अ चेंज टू एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और प्रोसेस दैट एड्स वैल्यू टू दैट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब इनोवेशन क्या होता है, कोई नया आइडिया होता है, प्रोसेस होती है, प्रोडक्ट होता है या कि कुछ चेंज होता है जो कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ा दे। इनोवेशन इज ऑल अबाउट कमिंग अप विथ न्यू आइडियाज़। मतलब हमें इनोवेशन पे न्यू आइडियाज़ के साथ आना होता है और मेकिंग इम्प्रूवमेंट टू एग्जिस्टिंग वन। और जो एग्जिस्टिंग वन से अगर हमारे पास न्यू आइडिया नहीं है तो हम पुरानी जो चीज़ें हैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इन्वेंटिंग एंटायरली न्यू थिंग्स बट ऑल्सो अबाउट फाइंडिंग बेटर वेज टू डू थिंग्स वी ऑलरेडी डू। मतलब हमें कुछ नई चीज़ को इन्वेंट नहीं करना है, बस हमें फाइंड करना है बेटर वेज जो कि चीज़ें हो रखी है उनको अच्छे से करने के लिए। ओके और यहाँ पर देख सकते हैं इट्स डिफरेंट फ्रॉम इन्वेंशन। मतलब इन्वेंशन क्या होता है, इन्वेंशन विच इज़ अबाउट क्रिएटिंग समथिंग एंटायरली न्यू। इन्वेंशन में क्या होता है, हमें कोई नई चीज़ क्रिएट करनी होती है। बट इनोवेशन इज़ अबाउट फाइंडिंग न्यू आइडियाज़ और इम्प्रूविंग ओल्ड वंस टू मीट द नीड्स ऑफ कस्टमर एंड कीप अप विद व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। तो इनोवेशन क्या होती है कि हमें नए आइडियाज़ को फाइंड करना होता है जो कि कस्टमर नीड्स को मैच करे और जो वर्ल्ड में चल रहा है उसके हिसाब से हमारी नीड्स को मैच करें। इट्स एन इम्पॉर्टेंट वे फॉर कंपनीज टू स्टे रिलेवेंट एंड सक्सेसफुल एंड इट डजेंट ऑलवेज हैव टू बी रिस्की। मतलब कंपनीज के लिए इम्पॉर्टेंट होता है रिलेवेंट रहना। अगर कंपनीज को रिलेवेंट रहना है तो उन्हें हमेशा इनोवेशन पे काम करना होगा। हम लोग एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर वॉज ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट। मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन था वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। हाउएवर इट वॉज द इनोवेशन दैट फॉलोड सच एज यूजिंग द माइक्रो प्रोसेसर इन कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स एंड अदर डिवाइसेस दैट ट्रूली ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड। These innovation involved in developing new products, processes, and services that leveraged the capabilities of the microprocessor, leading to the technological advancement we see today. देखो माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन तो हो गया, पर हमने क्या किया, उसमें उस चीज़ को इनोवेट किया और उसे यूज़ किया कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स के साथ, जिसने कि वर्ल्ड को एकदम से ट्रांसफॉर्म कर दिया। मतलब कंप्यूटर्स ने वर्ल्ड को एकदम से ट्रांसफॉर्म कर दिया। दीज इनोवेशन इन्वॉल्व डेवलपिंग न्यू फीचर्स, प्रोसेस एंड सर्विसेज दैट लीवरेज द कैपेबिलिटीज ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर है उसकी कैपेबिलिटीज़ को और बढ़ा दिया है, जिससे कि हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखने को मिलता है। इम्पॉर्टेंस, तो हम लोग इम्पॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन देखते हैं कि क्या होता है। When organization innovate their processes, they can often find more efficient way of doing things. जब organization innovate करती है अपनी process को तो वो एक more efficient way find out करती है जो कि चीज़ों को करने के लिए। This can save time, money and other resources. इससे हमारा क्या, इससे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका टाइम भी बचता है, मनी भी बचती है और बहुत सारे रिसोर्सेज भी बचते हैं। एडिशनली दिस इम्प्रूवमेंट कैन गिव देम द competitive advantage over other companies that are using older or less efficient method। मतलब अगर इनोवेशन पे काम कर रही है कोई कंपनी तो वो बाकी कंपनियों से आगे निकल सकती है जो ट्रेडिशनल मेथड्स पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट वे होता है। तो देख लेते हैं क्या होता है इनोवेशन में। इनोवेशन हेल्प्स कंपनीज ग्रो, मतलब कंपनी को ग्रो करने के लिए हेल्प करती है। इनोवेशन कीप्स ऑर्गेनाइजेशन रिलेवेंट, ऑर्गेनाइजेशन को रिलेवेंट रखती है। इनोवेशन हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन डिफ्रेंशिएट देमसेल्फ, मतलब बाकी ऑर्गेनाइजेशन से कैसे डिफ्रेंशिएट करें, ये चीज़ इनोवेशन हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो इनोवेशन की क्लासिफिकेशन क्या कहते हैं। पीपल आर अंडर द फॉल्स अजम्पशन दैट कंपनीज आर ईदर इनोवेटिव और नॉट। पीपल्स मतलब लोगों को ये गलत असम्पशन होता है कि कंपनीज इनोवेटिव है या नहीं, बट हम लोग क्लासिफिकेशन से समझेंगे कि कंपनीज
इनोवेटिव है कि नहीं ये कैसे डिसाइड किया जा सकता है? क्लासिफिकेशन ऑफ इनोवेशन बेस्ड ऑन द डायमेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मार्केट। तो हम ये देख सकते हैं टेक्नोलॉजी और मार्केट की डायमेंशन से। तो हम लोग पहले देख लेते हैं डायग्राम इसका। तो ये आप लोग देख रहे हैं डायग्राम, ये टेक्नोलॉजी और मार्केट के ऊपर बेस्ड है। मतलब यहाँ पे क्या है, हमारे पास मार्केट है और टेक्नोलॉजी है, और यहाँ पर 4 टाइप्स के हमारे पास क्या है, इनोवेशन, विच इज़ आर्किटेक्चरल इनोवेशन, रेडिकल इनोवेशन, इंक्रीमेंटल इनोवेशन एंड डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये वर्क कैसे करते हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं इंक्रीमेंटल इनोवेशन। इट यूटिलाइज योर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीजेस वैल्यू टू द कस्टमर, फीचर्स, डिज़ाइन चेंजेस एक्सेट्रा। मतलब इंक्रीमेंटल इनोवेशन क्या होता है, यूटिलाइज करता है एग्जिस्टिंग जो पहले से टेक्नोलॉजी है उसकी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करता है, मतलब जो फीचर्स होंगे उसको चेंज करेगा या इंक्रीज़ करेगा। उसके बाद डिज़ाइन को चेंज कर सकता है विद इन योर एग्जिस्टिंग मार्केट, मतलब पहले से जो मार्केट चला आ रहा है। यहाँ हम डायग्राम में देखते हैं कि इंक्रीमेंटल इनोवेशन क्या होता है, इसमें मार्केट भी एग्जिस्टिंग होता है और डिज़ाइंस भी एग्जिस्टिंग होती है, बस थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं इंक्लूड एडिंग न्यू फीचर्स टू अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और इम्प्रूविंग द डिज़ाइन ऑफ स्मार्टफोन्स। तो इसमें क्या मार्केट भी सेम है और जो मेथड्स है वो भी सेम है, मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो भी सेम है, बस थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं डिसरप्टिव इनोवेशन। डिसरप्टिव इनोवेशन क्या है, डिसरप्टिव इनोवेशन ऑल्सो नोन एज स्टील्थ इनोवेशन इन्वॉल्व्स अप्लाइंग न्यू टेक्नोलॉजी और प्रोसेस टू योर कंपनीज करेंट मार्केट। तो हम डिसरप्टिव को देखते हैं। डिसरप्टिव क्या होता है, इसमें टेक्नोलॉजी तो न्यू होगी पर जो मार्केट होगा वो सेम होगा। कैसे, आइए देखते हैं। इन्वॉल्व्स अप्लाइंग न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी और प्रोसेस को हम करंट मार्केट जो कंपनी का पहले से मार्केट चला आ रहा है उस पर यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे। इंक्लूड द इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल फोटोग्राफी विच डिसरप्टेड द फिल्म फोटोग्राफी मार्केट और स्ट्रीमिंग सर्विसेज डिसरप्टेड ट्रेडिशनल टेलीविजन। मतलब जो डिजिटल फोटोग्राफी है उसने जो ट्रेडिशनल फोटोग्राफी का मार्केट है उसको पूरी तरीके से बदल दिया, डिसरप्ट कर दिया। ऐसे ही सेम स्ट्रीमिंग सर्विसेज है, अभी टेलीविज़न जो सर्विसेज चल रही थी उनको एकदम से चेंज कर दिया, लाइक नेटफ्लिक्स, लोग आजकल उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन टेलीविजन्स। उसके बाद आता है आर्किटेक्चरल इनोवेशन। आर्किटेक्चरल इनोवेशन इन्वॉल्व अप्लाइंग एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज और प्रोसेस टू अ न्यू मार्केट। तो इसमें क्या होता है कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसको किसी न्यू मार्केट में अप्लाई किया जाता है। दिस टाइप ऑफ इनोवेशन कैन हेल्प कंपनीज एक्सपेंड देयर कस्टमर बेस एंड रीच न्यू मार्केट्स। मतलब इसमें ना हम लोग जो पुरानी टेक्नोलॉजी है यूज़ उसका करेंगे पर ये चीज़ यूज़ करेंगे नए नए मार्केट में। इससे क्या होगा, जो कंपनीज का कस्टमर बेस है ना वो बढ़ जाएगा न्यू मार्केट्स में। It is often seen as a lower risk innovation because it relies on proven technology। मतलब इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो पहले से चली आ रही है तो कंपनीज को पता होगा कि ये अच्छी टेक्नोलॉजी है तो इट कैन वर्क। तो इसमें रिस्क जो होता है वो कम होता है। हम लोग डायग्राम में देखते हैं इसको एक बार। आर्किटेक्चरल इनोवेशन, तो इसमें टेक्नोलॉजी तो एग्जिस्टिंग होती है पर जो मार्केट होता है वो नया होता है। और अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है एग्जाम्पल। एन एग्जाम्पल कुड बी अ कंपनी दैट प्रोड्यूसेस इंडस्ट्रियल रोबोट फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग सिमिलर टेक्नोलॉजी टू डेवलप रोबोट्स फॉर हेल्थ केयर एप्लीकेशन। मतलब पहले से तो इंडस्ट्रियल रोबोट्स बना रहे थे, अब उन लोगों ने डेवलप करना शुरू कर दिया रोबोट्स फॉर हेल्थ केयर एप्लीकेशन। सो ये उनके लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है क्योंकि उनको पता है कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, टेक्नोलॉजी कैसे वर्क कर रही है, बस वो एक न्यू मार्केट में आ गए हैं। पहले मैन्युफैक्चरिंग मार्केट इंडस्ट्रियल रोबोट से सीधा हेल्थ केयर एप्लीकेशंस पे। उसके बाद फोर्थ आता है, फोर्थ एंड द लास्ट वन, रेडिकल इनोवेशन। रेडिकल इनोवेशन इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ एंटायरली न्यू टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट क्रिएट न्यू मार्केट और इंडस्ट्रीज। अब रेडिकल इनोवेशन क्या होता है, इसमें टेक्नोलॉजी भी न्यू होती है और मार्केट भी न्यू होता है, मतलब एकदम नई इनोवेशन के साथ आना होता है यहाँ पे। इट इज़ ऑफन सीन एज अ हाई रिस्क बट कैन लीड टू सिग्निफिकेंट रिकॉर्ड, मतलब रिवॉर्ड। मतलब ये जो टेक्नोलॉजी होती है ना ये हाई रिस्क पे होती है पर अगर ये अच्छे से काम कर गई तो इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स भी हैं। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, एग्जाम्पल इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट विच created entirely new industry such as e-commerce, social media or the introduction of smartphones which revolutionized the way we communicate and access information। तो इसमें क्या बताया गया है, इंटरनेट का जो इनोवेशन था वो एकदम नई इंडस्ट्री को क्रिएट कर दिया उसने, सच एज ई-कॉमर्स एंड सोशल मीडिया। सेम है स्मार्टफोन का जो इन्वेंशन था
इनोवेशन था उसने पूरे वर्ल्ड को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। मतलब अब हम लोग कम्युनिकेशन का अलग वे है स्मार्टफोन, और जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हम बेटरली एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग स्मार्टफोन्स। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब।